जोहार साथियों, आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। मैं भी थोड़ा थोड़ा ठीक होने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। आज हमारा संगठन, आज हमारे विचार, हमारे साथियों के, हमारी टीम के विचार झारखंड के गांव गांव तक, टोला मोहल्ला कस्बों तक जा रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है। तो आज बात करना चाहेंगे और अपनी टीम के साथियों को थोड़ा सा संदेश भी देना चाहेंगे कि विचारों को जीवंत रखने के लिए सुकरात बनना पड़े तो सुकरात बन जाइए। जी हाँ, आप सुकरात को जानते होंगे। आज जो चिंतनशील समाज है, जिस समाज के हम लोग दर्शन कर रहे हैं, उनमें सुकरात का भी एक योगदान है। चिंतनशील समाज, तार्किक समाज में सुकरात का बहुत बड़ा योगदान है। सुकरात सिकंदर के गुरु थे। उनके बारे में थोड़ा सा जान लें। 469-70 ईसा पूर्व उनका जन्म ग्रीक में हुआ था। उनकी मृत्यु 399 ईसा पूर्व। आज के इस वीडियो में मैं अपने तमाम साथियों को, जो आज झारखंड के लिए एक विचार बनकर गांव गांव तक जाकर लोगों को जीवंत कर रहे हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना होगा अपने विचारों को जीवंत रखेंगे। जोहार रवि उरावदा गुमला जरूर आएंगे, क्योंकि विचार मृत नहीं होते हैं, उन्हें जीवंत रखना हमारी लड़ाई में कारगर होगी। सुकरात की एक घटना आपने पढ़ी होगी, बहुत विस्तार से पढ़ा होगा कि सुकरात पर आरोप लगा था कि आप युवाओं को भड़काते हैं, जबकि युवाओं को भड़का नहीं रहे थे। वे युवाओं को तर्कशील बना रहे थे, सवाल करना सिखा रहे थे। जिस प्रकार आज हम लोग सत्ता से सवाल करने लगे हैं, अपने विधायकों से सवाल करने लगे हैं, अपने नेताओं से सवाल करने लगे हैं, तो ठीक उसी प्रकार सुकरात ने लोगों को सवाल करना सिखाया था। तो उन पर आरोप लगा कि नहीं, तुम उन्हें पुरानी मान्यताएं हैं उनके खिलाफ भड़का रहे हो, पुरानी आस्थाएं हैं उनके खिलाफ भड़का रहे हो। जबकि वे भड़का नहीं रहे थे, वे तर्क करना सिखा रहे थे कि सही गलत क्या है। क्योंकि गलत चीजों को भी करोड़ों लोग मानते हैं, अरबों लोग मानने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं। तो वे तर्क के माध्यम से उन्हें बता रहे थे कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। तो उन पर क्या कोर्ट ने, जो उस समय की ग्रीक कोर्ट थी, उसने आदेश दिया, बहुमत पारित हुई कि सुकरात अपने वचन को वापस ले, अन्यथा उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। और अंततः सुकरात को विष का प्याला पीते हुए मरना भी पड़ा था। लेकिन उससे पहले जब वो जेल में बंद थे, थोड़ा सा जानना होगा कि सुकरात बनना आसान नहीं होता है। सुकरात बनने के लिए क्या खोना पड़ता है। तो जब वे जेल में बंद थे तो उनके जो शिष्य थे प्लेटो, उन्होंने अपने साथियों के मेहनत से सुकरात को भागने का प्रबंध कर लिया था और जाकर कहा, गुरुजी चलिए ना, ग्रीक छोड़ के कई अन्य देश भाग जाते हैं। जोहार सभी के। प्लेटो ने गुरुजी से कहा, सुकरात से कहा, चलिए इस देश को छोड़कर हम लोग कहीं भाग जाते हैं। सुकरात का क्या उत्तर था मालूम है? कि हम मरना पसंद करेंगे लेकिन भागना नहीं। क्योंकि मैंने जो विचार फैलाए हैं, इन विचारों को बनाने में, इन विचारों को सोचने में सालों लगे हैं। आज अगर मैं भाग जाता हूं तो मेरा शरीर बच जाएगा। सुकरात ने कहा कि यदि आज मैं एथेंस यानी ग्रीक को छोड़कर भाग जाता हूं तो मेरा शरीर बच जाएगा, लेकिन मेरे विचार नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैं भागूंगा तो जैसे ही मैं यहां से भाग जाऊंगा इस देश से, मैंने जो युवाओं के हृदय में विचार स्थापित किया है, वे लोग विचारों को नष्ट हो जाएंगे, उनके भीतर वो विचार नष्ट हो जाएंगे। इसलिए यदि सुकरात को अपने इस शरीर में और विचारों में एक चीज चुनना पड़े तो सुकरात विचारों को चुनेगा, शरीर को नष्ट हो जाने देगा। क्योंकि शरीर तो एक दिन नष्ट होगा, विचार नहीं। तो ठीक उसी प्रकार यदि हमारे साथ भी ऐसा सिचुएशन आता है तो हमें सुकरात की तरह विषपान करने के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन विचारों से समझौता नहीं होगा। विचार झारखंड की अस्मिता का है, विचार झारखंड की पहचान का है, विचार झारखंड की माय माटी, मातृभाषा की रक्षा का है। यह विचार गांव गांव तक, टोले तक, मोहल्ले तक जाएंगे और लोगों को इस विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे। और ये हमारी टीम, हमारे संगठन, हमारे तमाम साथियों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि इन विचारों को गांव गांव तक लेकर जाएं। अगर सिचुएशन आता है कि विचारों में इतनी बड़ी जो विचार का प्रचार हुआ है, उस विचार में और इस नश्वर शरीर में एक को चुनना पड़े, तो निसंदेह जब सुकरात को इतने हृदय तल से पड़ा है तो सुकरात की तरह उन विचारों को चुनेंगे जो विचार आज झारखंड के गांव गांव तक जा चुके हैं। जो विचार आज झारखंड के गांव गांव तक, तब सभी झारखंड, सभी तबका, सभी वर्ग के भाई बंधु बहन लोग उस विचारों से ओतप्रोत होकर नए झारखंड की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वह विचार जिंदा रहेगा, चाहे वो कोई नश्वर शरीर वो मेरा ही क्यों ना रहो, उसे अगर विषपान करना पड़े तो भी सहर्ष स्वीकार होगा।
आज के वीडियो में तमाम झारखंडी भाई बहनों बंधुओं से यही संदेश होगा कि जरूरत पड़े तो सुकरात बनकर विषपान करें। दादा देखिए, मेरा 15 तक शेड्यूल 2-2 दिन में 2-2 सभा कर रहे हैं, और हम भी एक सिपाही हैं, चाहे विकासदार है चाहे तीर्था, सबका समर्थन करते हैं, उनके साथ लगातार हमारी टीम जाती है मिलती है, लेकिन सबका एक शेड्यूल है दादा। और मेरा कमेटी द्वारा जो धनबाद बोकारो की कोर कमेटी है, उन्होंने मुझे जो काम दिया है मैं उसी काम को कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं भी एक सिपाही हूँ, और मेरा काम दिया है कि आप सभा कीजिए, हम सभा कर रहे हैं। जी दादा, सबसे बात हो रहा है, अक्षय दा सबसे बात हो रही है। हमारे साथी विशाल संतोष बाबू तुपचाची से गए हैं, और तुलसीदा भी गए हैं हमारे तुपचाची के। लगातार लोग जिनको समय मिल रहा है वे लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोग जब जाएंगे तो उसके लिए एक बड़ी प्लानिंग हो रही है, क्योंकि देखिए रांची जाना सरल काम नहीं है दादा, थोड़ा सा समझिए। कभी कभी इमोशन नहीं, लॉजिक की बात कीजिए। अगर मान के चलिए आंसू गैस का प्रयोग हुआ, किसान आंदोलन की तरह पानी का प्रयोग हुआ, तो उन चीजों को हम लोग पहले तय कर लेंगे। लाठीचार्ज हुआ, कुछ भी हो सकता है सत्ता, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे। प्रशासन का हमारा पूरा सहयोग रहा है, हम लोग प्रशासन का सम्मान करते हैं, विभाग का सम्मान करते हैं, और इस मामले में सरकार का भी भाई धन्यवाद करेंगे कि अभी तक हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन साथ मिला है। तो इसलिए इन चीजों को समझ कर जाएंगे कि अगर आंसू गैस छूटा तो फिर लोगों को भागदौड़ ना मच जाए। तो हम लोग सारी चीजें तय करने के बाद रांची कुछ करेंगे, उसमें आपकी सहमति होगी। ऐसा नहीं एकाएक निर्णय नहीं होगा कि हम लोग रांची जा रहे हैं, आपसे निर्णय लिया जाएगा कि जनता क्या चाहती है, जनता कहती है, जनता कैसे कहती है, उसके बाद ही हम लोग कुछ निर्णय लेंगे। ऐसा बात नहीं, बाकी सभी लोग हमारे साथी हैं। लेकिन एक बात देखिए, दुमका में आंदोलन हो रहा है, गुमला में हो रहा है, गोड्डा में हो रहा है, गढ़वा, सब जगह आंदोलन हो रहा है। तो ऐसा बात नहीं, हाँ अभयदा, तो सब जगह आंदोलन हो रहा है और सभी लोग अपने आंदोलन कर रहे हैं। सब अपना एक जगह कीजिएगा तो फिर अभी एक जगह होगा जब फाइनली डिसीजन आएगा। नीतीश दा, रांची का प्लानिंग हो रहा है, रांची आसानी से नहीं जा सकते हैं, ये बात आपको भी समझना होगा। बहुत अब भीड़ होगी, अगर मान के चलिए 10,000 की ही भीड़ रहे तो मान के चलिए अगर आंसू गैस का प्रयोग हुआ तो उन चीजों को हम लोग पहले बैठक में तय कर लेंगे। हमारे पास भी इंटेलिजेंस के लोग हैं, वे बताएंगे कि हाँ आंसू गैस का प्रयोग हुआ तो उससे कैसे निपटा जाए, क्या हम लोग किस प्रकार उसका सामना करेंगे। पानी, क्योंकि देखिए वे लोग भी तो माने कुछ प्रयोग कर सकते हैं भीड़ को इतर बितर तितर करने के लिए, तो उन चीजों को हम लोग स्टडी करके जाएंगे। तैयारी हो रही है। कल पारास्टन पहाड़ में भी साथियों का मीटिंग था, वहां से भी आवाज आई है कि रांची जाएंगे, लेकिन प्लानिंग से जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, प्लानिंग से जाएंगे दादा, रांची जाएंगे। इसके लिए आप लोग तैयार रहे, रांची जाएंगे। हाँ सूरज दा, झेल तो लेंगे, लेकिन एगो तैयारी से जाना होगा ना। झेलने के लिए तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन एगो तैयारी होनी चाहिए। अचानक मान के चल गए तो ऐसा नहीं होता है। रांची अब धनबाद मानव श्रृंखला तो एक शांतिपूर्ण था, वो भी शांतिपूर्ण ही रहेगा, लेकिन प्लानिंग होगा दादा, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता है। बाकी हमारे जितने साथी गए हैं, चाहे माने कि जिसी मुद्दे 1932 के मुद्दे पर जिस जिस जिले से साथी गए हैं, सबका सम्मान, चाहे धनबाद बोकारो की टीम रहे, गुमला की टीम रहे, इधर दुमका की टीम भी गई ही, साहेबगंज में भी आंदोलन हो रहा है, सबका सम्मान करते हैं। जी दादा, एकदम प्लानिंग के साथ ही हम लोग रांची जाएंगे, क्योंकि लाखों लोग जाएंगे, और तो लाखों लोग को अगर आप बिना प्लानिंग के ले जाएंगे तो संभव नहीं है दादा। तो हाँ, आज बात यही कर रहे थे, सुकरात को जिन्होंने नहीं पढ़ा है एक बार पढ़िए। निरसा भी आएंगे श्रीकांत मुर्मू दा, तो सुकरात के तर्ज पर। हाँ सोमनाथ बावरी दा, एकदम हम लोग प्लानिंग के साथ, और आप लोग से पूछ लेंगे सबसे राय। देखिए मान के चलिए मीटिंग में मान के चलिए 200 साथी आते हैं, लेकिन 2000 लोग ऑनलाइन आते हैं, तो सबसे राय लेंगे कि रांची कब जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे, कैसे जाएंगे, सारा चीज हम लोग। धन्यवाद सपना दी, हर मामला उठाएंगे, जो अन्यायपूर्ण मामला हो हम लोग उठाएंगे। तो आज के वीडियो में यही बात कर रहे थे, समय पड़े तो सुकरात बनेंगे, लेकिन विचारों से समझौता नहीं होगा। विचार बहुत मेहनत से खड़े हुए हैं। कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोगों का काम होता है कहना, उनका भी सम्मान करते हैं। वे लोग हमें कहते हैं तभी तो हम लोग और मजबूत होते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं, हृदय तल से उनका भी सम्मान करते हैं। तो आज का मैसेज तमाम साथियों को यही होगा, जरूरत पड़े तो सुकरात बनिए, लेकिन विचारों से समझौता नहीं। नहीं, कुछ नहीं होगा, आप निश्चित रहिए, कुछ नहीं होगा दादा। भूख हड़ताल, हमारे साथी मजबूत हैं, सभी झारखंडी माड़ भात मोड़वा गुदली खा के गए हैं, कुछ नहीं होगा, किन्हीं को कुछ नहीं होगा। उन्हें कुछ होगा तो फिर सरकार भुगतेगी, इसीलिए किन्हीं को कुछ नहीं होगा। हम लोग लगातार संपर्क में हैं, सबसे बातचीत होती है। आप बिल्कुल जम्मू आएंगे, रंजीत कुशवाहा जम्मू भी आएंगे, जामताड़ा आएंगे, अफ्ताब दिलकश दा जामताड़ा भी आएंगे, सब जगह जाएंगे। हम एक छोटा सा सिपाही हैं, आप जहां जहां बुलाएंगे हम वहां आएंगे।
अंततः सभी को जोहार। रांची जाने के लिए झारखंड का हर जिला से निकलना, बिल्कुल शिवचरण दा, इसीलिए हम लोग जिला में भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए धनबाद और बोकारो के लोग जागरूक हो चुके हैं, लेकिन बाकी जो हमारे 22 जिला है वहां तक मैसेज जाएगा, उसके बाद रांची के लिए हम लोग कुछ करेंगे और इसके लिए तैयारी चल रही है। कोई टीम दुमका में काम कर रही है, कोई टीम गोड्डा में कर रही है। हमको भी जहां जहां कमेटी आदेश देती है हम वहां जाते हैं और कमेटी के निर्देश का ही पालन करते हैं, क्योंकि हम भी एक छोटा सा सिपाही हैं। इसलिए हम नियमता अपना जो काम हमको सौंपा गया है, मुझे जन जागरण का काम सौंपा है और लगातार हम अब भूख प्यास नींद सब हराम करके लगातार उस काम कर रहे हैं। आप आंखें देख सकते हैं, आंखों में बने ये गड्ढे बता रहे होंगे हमारी नींद भूख के बारे में। अरुण यादव दा अनशन ठीक है, अनशन के साथी सबके समर्थन है और भी वहाँ मानव श्रृंखला भी बन रहा है, बहुत सारे साथी के सबके समर्थन है। रांची चलबे प्लानिंग के साथ चलबे, ताकि भीड़ रहतो और भीड़ पे ऐसा कहलो पिछला 2002 में कैसन भेल याद होतो ना, 2002 में 2-4 लोग के मैंने हमनी भीड़ के तितर बितर खा के बाहर के लोग भी ढुक गए। तो इगला सब प्लानिंग से रांची जीवे, ऐसा बात ना कि भावना में ना, भावना के नियंत्रण में आज राखे ले। तो प्लानिंग लॉजिक तर्क के साथ रांची जीवे। बिल्कुल पूर्वी सिंहभूम आएंगे दादा, हाँ एकदम डिस्कस करने के बाद ही हम लोग फैसला लेंगे। पांडे दा एकदम डिस्कस करेंगे कि भाई तो चाची में बैठक होंगे कृष्णा दा, तो इसलिए हम लोग पहले प्लानिंग लेंगे कि आसान नहीं है। 2002 याद कीजिए, हम लोग तितर बितर हो गए थे, हाँ 6 को तमार आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो रांची का जो क्षेत्र है उसमें लोगों को जन जागरूक अभियान चलाएंगे, वहां सभा करेंगे, उसके बाद हम लोग रांची कुछ करेंगे और आपसे सबसे पूछ लेंगे आपकी राय होगी तभी हम लोग रांची जाएंगे। सब हमारी संगठन की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, रजिस्टर मेंटेन करेगी, सबसे राय लेगी, फिर बिल्कुल संवैधानिक दायरे में ही हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आकाश फेमिनिस्ट दा बिल्कुल संवैधानिक दायरे में, हमारा अभी एक भी शब्द गैर संवैधानिक नहीं रहा है। अगर हमने आक्रामकता भी दिखाई है तो संविधान को आधार बनाकर लोगों को हमने अपनी आक्रामकता दिखाई है। भारत संवैधानिक देश है, संविधान निर्माताओं का सम्मान है। बिल्कुल राकेश महतो दा, झारखंडी विचारों से कोई समझौता नहीं, व्यक्ति को विस्पान करना क्यों ना पड़े, लेकिन झारखंडी विचारों से कोई समझौता नहीं। हम तो बार बार कह रहे हैं विस्पान करने के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन विचारों से समझौता नहीं। जो विचार बहुत मेहनत के बाद 21 साल बाद गांव-गांव तक गए हैं, साथियों के माध्यम से उन्होंने पहुंचाया है, यह विचार सलामत रहेगा। झारखंड माय माटी मानुष के साथ कोई समझौता नहीं। झारखंडी मानुष, झारखंडी भाषा, झारखंडी माटी जिंदाबाद। जोहार रणवीर बाबा, आपको बधाई, आप पुत्र रत्न की आपको प्राप्ति हुई और तमाम साथी राजा दा को भी जय झारखंड, सबके साथ थे हम लोग। ठीक है रंजीत दा, हम व्हाट्सएप पढ़ लेंगे और आपका मैसेज को जरूर हम लोग फॉलो करेंगे। सबको लेकर चलना है, सभी हमारे साथी हैं, सबके साथ हम हैं, हमारे साथ सभी हैं, ये लड़ाई मिलजुल कर करना है। बिल्कुल महेश दा सपोर्ट है, हमारे साथी गए हुए हैं, सारा सपोर्ट है सबको। ठीक है, जय झारखंड, जोहार झारखंड, लड़ाई सबकी है, कोई व्यक्तिगत नहीं है। भविष्य में सुकरात बनना पड़े तैयार रहिए, लेकिन विचारों से समझौता नहीं। जय झारखंड।